हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने पीएम मोदी को संतुलित, बुद्धिमान और राष्ट्र उन्मुख नेता बताया। उन्होंने कहा कि मोदी उनके मित्र हैं और उनके साथ बातचीत में वो सहज और विश्वासपूर्ण महसूस करते हैं। पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि भारत जैसे बड़े देश का नेतृत्व करना आसान नहीं है और मोदी इसे बखूबी संभाल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जितना अच्छा ये सुनने में लग रहा है कि दोनों देशों के रिश्ते वाकई इतने बेहतर मोड़ पर आगे बढ़ रहे हैं। भारत और रूस के संबंध हमेशा से ही डिफेंस या ट्रेड या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से ऊपर रहे हैं। भारत और रूस के बारे में ये कहा जाता रहा है कि सारी दुनिया एक तरफ लेकिन भारत रूस के संबंध एक तरफ। हालांकि जानकार मानते हैं कि हाल के समय में इसमें बड़े स्तर पर कुछ बदलाव देखा गया है, जिनकी अगर अनदेखी की गई तो रूस का रुख भारत के लिए बदल सकता है। अब ये चर्चाएं इसलिए ज्यादा तेज हो गई हैं क्योंकि हाल ही में भारत के लाख मनाने के बावजूद रूस ने पाकिस्तान को उसकी फौज की बैकबोन माने जाने वाले फाइटर जेट JF-17 थंडर के लिए RD-93MA इंजन की सप्लाई करने का फैसला किया है। भारत ने कई बार रूसी अधिकारियों के सामने इंजनों की आपूर्ति तत्काल रोकने की औपचारिक मांग की थी। अप्रैल 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने JF-17 थंडर मैदान में उतारे ताकि भारत के एडवांस लड़ाकू विमानों का मुकाबला किया जा सके। भारत ने इन जेट्स में रूसी इंजनों के उपयोग का हवाला देते हुए रूस से स्पेयर पार्ट्स और नई आपूर्ति रोकने का अनुरोध किया, लेकिन रूस नहीं माना। उसने कहा कि ये डील छोटी है और भारत के साथ उसके रक्षा संबंधों को प्रभावित नहीं करेगी। रूस ने भारत को Su-57E और Su-35M जैसे उन्नत सिस्टम्स और HAL के साथ AL-31FP इंजन प्रोडक्शन की पेशकश की है। रूस का तर्क है कि ये डील भारत के साथ उसके बड़े रक्षा सौदों की तुलना में छोटी है। अब हालांकि एक और ये मामला है और दूसरी ओर व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। विदेश मामलों के जानकार भारत को सतर्क रहने की राय देते हैं। भारत के पूर्व डिप्लोमेट राजीव डोगरा कहते हैं कि हमें सावधान रहना होगा कि हम उनकी बातों में न आ जाएं। फिलहाल वे गंभीर हैं। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति पुतिन बहुत अनुभवी राजनेता हैं। वे जानते हैं कि तमाम देशों के साथ संबंधों के मामले में कब कौन सा वाला बटन दबाना है। हमें सावधान रहना होगा कि हम उनकी बातों में ना आ जाएं। हालांकि हमें हाल ही में आई उन रिपोर्ट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए जिनमें रूस द्वारा पाकिस्तान को उन्नत लड़ाकू जेट इंजन ट्रांसफर करने की बात कही गई है। जाहिर है कि पुतिन के कई पहलू हैं। हालांकि दूसरी ओर फॉरेन एक्सपर्ट रविंद्र सचदेव कहते हैं कि ये किसी भी देश के अपने राष्ट्रीय हितों का मामला है। हम किसी भी देश को ये नहीं कह सकते कि आप ऐसा कीजिए क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है। हम चाहे कितनी भी बातें कर लें कि रूस के साथ हमारे रिश्ते मजबूत हैं, बहुत घनिष्ठ हैं, लेकिन गहराई में जाने पर कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हितों को ही प्राथमिकता देता है। हाल के समय में डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से भारत के लिए अग्रेसिव रहे हैं, तो उस लिहाज से भारत और रूस के रिश्ते पहले की तुलना में और ज्यादा अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने रूसी तेल को लेकर भारत पर टैरिफ लगाया, लेकिन भारत ने रूसी तेल की खरीद को जारी रखने का फैसला किया। ऐसे में रूस भी भारत के साथ मजबूती से खड़ा हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान के साथ रूस जो डील कर रहा है, और अगर भविष्य में ऐसी डील होती है तो क्या ये चीन के दबाव के कारण हो रहा है, और पाकिस्तान और रूस की जो डील है वो भविष्य में हमारे लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है अगर ये डील्स सिर्फ इंजन तक ही सीमित ना रहकर आगे भी बढ़ती है। तो इस मामले में विदेश मामलों के जानकार रविंद्र सचदेव कहते हैं कि चीन और रूस के रिश्ते बेहद घनिष्ठ हैं और एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। यही वजह है कि हम रूस के साथ रिश्तों को तरजीह दे रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह के समझौते जारी रखते हैं तो हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी। देखिए, कुछ हद तक तो मेरे ख्याल से ये जो पुतिन मोदी की समिट होगी अभी दिसंबर में, राइट, उसमें ये टॉपिक आना चाहिए, राइट। एंड ऑब्वियसली अगर रशिया हमें बताए कि क्या जितना भी बता सकता है इसलिए बताए, हम समझें, बट रशिया अगर हमारे कंसर्न्स को समझे और उस पे एक्ट करे तो दैट इज डेफिनेटली गुड फॉर अस, और दैट्स व्हाट वी वांट। अगर रशिया उस चीज को अवॉइड करता है या बिकॉज ऑफ चाइनीज प्रेशर रशिया उस चीज को नहीं अवॉइड कर पाता, तो फिर देन वो एक थोड़ी सी खटास हमारे रिलेशन में डेफिनेटली रहेगी। या फिर ऐसे कहिए फ्यूचर में हम ज्यादा सतर्क होंगे, या फ्यूचर में हम होप करेंगे कि रशिया ज्यादा सतर्क हो, क्योंकि नाउ अगर रशिया इंडिया ज्यादा स्ट्रेटेजिक वापस हो रहे हैं तो चलिए JF-17 का में जो हुआ जैसे तैसे हो गया, मे बी वी कैन ओवरलुक इट इन अ वे, राइट। बट फ्यूचर के लिए वी विल बी एब्सोल्युटली क्लियर विद रशिया की फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए।
जानकार मानते हैं कि अगर ऐसी ही डील भविष्य में भी होती रही तो भारत रूस पर अधिक दबाव डालेगा या संबंधों में ठंडक आ सकती है। हालांकि रूस भारत को ऊर्जा और रक्षा में महत्वपूर्ण पार्टनर मानता है, इसलिए पूरी तरह से रिश्तों में ठंडक आने की या खटास आने की संभावना न के बराबर है। रूस का चीन और पाकिस्तान के साथ सहयोग भारत के लिए चिंता का विषय बनेगा, जो भारत को मल्टीपोलर विदेश नीति में और विविधीकरण की ओर धकेलेगा। लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी है, और वो पहलू ये है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक है और रूस के साथ निर्भरता उसकी जारी रहेगी। लेकिन पाकिस्तान डील से भारत स्वदेशी रक्षा उत्पादन जैसे आत्मनिर्भर भारत को प्राथमिकता देगा। इससे भारत के आर्म्स एक्सपोर्ट महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा मिल सकता है, जो कि पिछले कुछ समय में युद्ध स्तर पर बढ़ी भी है।